हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे, सुरक्षित होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक पार्ट जो जिसे कहते हैं पृथ्वी की असंबद्धताएं, यानी कि डिसकंटिन्यूटीज ऑफ अर्थ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो आइए इस टॉपिक के लिए आज हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है आज? पृथ्वी की असंबद्धताएं। पृथ्वी पृथ्वी की असंबद्धताएं। यहाँ पर हम पृथ्वी का एक पार्ट लेंगे, कटा हुआ हिस्सा। ये रहा, ठीक है। ये इस तरीके से हर कहीं पृथ्वी के एक भाग के लिए काट करके देखा जाएगा तो कुछ इस तरीके से हिस्सा हमें गहराई तक दिखाई देगा, ठीक है। इसके बीच में असंबद्धताएं रहती हैं, डिसकंटिन्यूटी रहती हैं। ये डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। अब जो सबसे ऊपरी जो हिस्सा है, ये जो इतना भाग, इसके लिए क्या कहते हैं? ये कहलाता है क्रस्ट। ये क्रस्ट कहलाता है। ये कितनी गहराई तक रहता है? ये रहता है 30 से 35 किलोमीटर की गहराई तक रहता है। कितनी गहराई तक रहता है? 30 से 35 किलोमीटर तक की गहराई तक रहता है। और इसका निर्माण किससे होता है? इसका जो निर्माण है सियाल से मिलकर बना होता है। सियाल, यानी कि इस यहाँ पर देखिए ऐसा ही बराबर क्या हो रहा है, इसे कहते हैं सिलिका। ये हो गया हमारा सिलिका। और एल आप जानते हैं, एल क्या है? एल्यूमिनियम। एल क्या हो गया? एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका निर्माण इससे हो रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो इसके नीचे हम आएंगे तो इतना ये जो हिस्सा है गहराई में जाने पर, पृथ्वी की गहराई पर जाने पर क्रस्ट के बाद में क्या आता है आपका? ये मेंटल। इसे क्या कहेंगे? मेंटल। और इसकी कुल गहराई कितनी होती है? ये होता है 2900 किलोमीटर तक। मेंटल कितना है? पृथ्वी की गहराई पर जाने पर मेंटल कितनी किलोमीटर मिलेगा? 2900 किलोमीटर मेंटल की जो है लंबाई, गहराई होती है पृथ्वी में नीचे जाने पर। और यह किससे मिलकर बना होता है? यह क्रस्ट मिलकर बना हुआ था सियाल से, और ये मिलकर के बना होता है सीमा से। यानी कि ऐसा ही बराबर क्या हो गया? ये सिलिका। सिलिका प्लस किससे मिलकर बना है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम ये इससे मिलकर बना है। कैसे? सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर के बना हुआ। अब हम पृथ्वी की और गहराई में जाएंगे तो अब हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? सबसे आंतरिक भाग कौन सा है इसका? क्रोड, या कोर भी कहते हैं, ठीक है। क्रोड, कोर, ठीक है। इसकी सबसे ज़्यादा वो लंबाई है, गहराई है नीचे तक। कितनी हो रही है इसकी? इसकी जो है गहराई है 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर। और ये किससे मिलकर के बना हुआ है? निफे से मिलकर के बना हुआ है। निफे का मतलब Ni क्या हो गया? निकेल। निकेल हो गया। ये क्या हो गया आपका? निकेल हो गया। और Fe क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं, लोहा।
ठीक है। तो निकेल प्लस लोहे से ये मिल करके, निकेल प्लस लोहे से मिल करके ये बना होता है। ठीक है, तो हमने पहले इनकी कौन से 3 भाग की संरचना की जानकारी कर ली। इनकी लंबा गहराई कितनी है नीचे तक, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। आइए हम देखते हैं इनके बीच में कौन कौन सी असंबद्धताएं हैं, तो थोड़ा उनको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा क्रस्ट वाला हिस्सा। ठीक है, इतना ये कौन सा हो रहा है, क्रस्ट वाला हिस्सा हो रहा है ना। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, अपर क्रस्ट। अपर क्रस्ट हो गया ये हमारा अपर क्रस्ट, और ये हमारा हो गया लोअर क्रस्ट। ठीक है, इसी प्रकार मेंटल में क्या हो जाएगा, ये मेंटल में हो जाएगा अपर मेंटल, और ये कौन सा हो जाएगा, लोअर मेंटल। ठीक है, इसी तरीके से क्रोड के बीच में भी जो असंबद्धता दिख रही है, इसके ऊपर हो जाएगा क्या, अपर कोर, और ये हो जाएगा आपका लोअर कोर। ठीक है, अब इनके बीच में जो असंबद्धताएं आ रही हैं उनके लिए हम देख लेते हैं। देखिए अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में ये जो असंबद्धता आ रही है, इसके लिए हम क्या कहेंगे, कॉनरोड असंबद्धता। क्या कहेंगे, कॉनरोड असंबद्धता। ठीक है, ये कौन सी हो गई, कॉनरोड असंबद्धता। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता आ रही है। तो देखिए अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो असंबद्धता आएगी उसका नाम है रिपेटी असंबद्धता। यहाँ पर कौन सी आएगी, रिपेटी असंबद्धता। रिपेटी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये आप इंग्लिश में भी सेम टू सेम यही नाम है इसका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्रोड। अच्छा, ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच में कौन सी असंबद्धता आ रही है, अब हम इसको देखते हैं। ऊपरी कोर, अपर कोर और लोअर कोर के बीच में जो असंबद्धता आ रही है उसके लिए हम कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। क्या कह रहे हैं, लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता किसके बीच में है, अपर कोर और लोअर कोर के बीच में। अच्छा दोस्तों, ये 3 असंबद्धताएं हो गई हैं, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, इन तीनों के बीच में 3 है। जो अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी आएगी, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी आएगी, और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी आएगी, लेहमैन असंबद्धता। ये हम सब देख चुके हैं। अब देखिए 2 असंबद्धताएं और आएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ आपके लिए 2 असंबद्धताएं और कौन कौन सी आने वाली हैं। तो देखो क्रस्ट है ये, यहाँ पर मेंटल है। अब देखिए क्रस्ट और मेंटल के बीच में भी तो एक असंबद्धता आएगी ना, यहाँ पर ये जो खिंची हुई है लाइन, ये एक यहाँ पर आएगी। ठीक है, और एक कहाँ पे आएगी, मेंटल और क्रोड के बीच में आएगी। लेकिन आपके लिए ये ध्यान देना होगा, कहाँ पर आएगी, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल किसके बीच में आ रही है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में आ रही है। तो कौन सी यहाँ पर, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है वो आपकी कौन सी है, उसके लिए कहते हैं मोहो असंबद्धता। मोहो, या इसके लिए ये भी कहते हैं मोहरोबिसिस, इंग्लिश में पूरा नाम है मोहरोबिसिस, या आप इसके लिए सिर्फ मोहो भी कह सकते हैं, मोहरोबिसिस
असंबद्धता, ठीक है, मोहरों विशेष असंबद्धता, ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी। कहाँ पर आ रही है जी? लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। अब देखिए एक और असंबद्धता आएगी। अब आपकी कहाँ पर आ रही है? अब आपकी आएगी लोअर मेंटल, अब आपकी आ रही है लोअर मेंटल और अपर क्रोड के बीच में, यहाँ पर आ रही है ना। तो ये रही, ये आपकी आ रही है। ध्यान से देखना दोस्तों, एक नंबर बिल्कुल पक्का है, हर कहीं एग्जाम में बिल्कुल आता ही आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन निकल कर आता है यहाँ से, इस वाले टॉपिक से। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखना। ये है मेंटल, ठीक है, ये है मेंटल, कौन सा? लोअर मेंटल और अपर क्रस्ट के बीच में ये जो कौन सी असंबद्धता आएगी, यहाँ पर आपकी आ रही है गुटेनबर्ग असंबद्धता। कौन सी आ रही है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने लगभग सारी की सारी पूरी असंबद्धताएं, डिसकंटिन्यूटीज पढ़ ली हैं। इसकी आंतरिक संरचना के अंतर्गत क्रस्ट किससे बना होता है वो भी हमने देख लिया है, और मेंटल किससे बना होता है वो भी हमने देख लिया, सीमा से बना होता है। और क्रूड किससे बना होता है? निफेई बना होता है। इसकी गहराई भी हमने देख ली है, क्रस्ट की 30 से 35 किलोमीटर और मेंटल की 2900 किलोमीटर तक। और ये जो कोर है इसकी भी हमने 6371 किलोमीटर गहराई ये देख ली है। तो ये वाला टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर कहीं वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए वो आप आराम से, सुगमता से आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।